Hi, Assalamu alaikum and good morning. This is the part 3 of Important Zoology MCQ BCQ file lectureship, GATE and general exams with explanation. In this section, I will discuss tense MCQ. Today I have not included the general guidance slide, but I want to say that for a good zoologist, you need to have a universal communications. We have three universal communications. One is listening, speaking and writing. किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए ये तीन स्किल्स की लाजमन ज़रूरत है और मेरा ये ख्याल है इन तीनों स्किल्स में एक अच्छा जोलॉजिस्ट आप तब बनेंगे व्हेन यू हैव गुड लिसनिंग स्किल्स। और अक्सर मौजूदा दुनिया के जो मसाइल हैं वो ये इस पे मबनी है कि वी आर नॉट गुड लिसनर। हम दूसरों को हेयर तो करते हैं लेकिन उन्हें लिसन नहीं करते। आप हेयरिंग और लिसनिंग में इस तरीके से फ़र्क समझें कि कमरे में 3-4 बंदे बात कर रहे हैं तो आप सबको सुन रहे हैं लेकिन आपकी अटेंशन एक की तरफ है, तो जहां आपकी अटेंशन है उसको आप लिसन कर रहे हैं, बाकी जो आप आवाज़ें आ रही हैं आप वो हेयरिंग कर रहे हैं। तो हम हेयरिंग तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन लिसनिंग कम करते हैं। दूसरा यह है कि जब व्हेन वी स्पीक, हमारे स्पीकिंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा चीज़ आ जाती है। एक टोन का मसला आ जाता है। टोन हमारे यहाँ ज़्यादातर प्रॉब्लम टोन की वजह से होते हैं। हमारा टोन चेंज होता है, चाहे वो घर हो, फैमिली लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। अपना टोन जो है ना प्रोफेशनल अंदाज से रखें। और एक सर्वे के मुताबिक जो ज़्यादातर जो डिवोर्स हो रही हैं वो भी टोन की वजह से हो रही हैं। ज़्यादातर लोगों के फैमिली में ब्रेकअप हो रहे हैं वो भी टोन की वजह से। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर या स्कूल हो, कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर जो इशू होते हैं वो टोन की वजह से होते हैं। तो आप ये अपना टोन जो है ना स्पीकिंग के दौरान ये करेक्ट करें और अपनी राइटिंग स्किल पे ध्यान दें। ये तीन स्किल्स अच्छे तरीके से डेवलप करें। लेट्स डिस्कस अवर MCQ. So today we are going to discuss these MCQ. So MCQ number 121. Which of the following contains enzymes and play a role in intracellular digestion? नीचे से किस में एंजाइम पाए जाते हैं और उनका काम जो है ना इंट्रासेलुलर डाइजेशन से। आप जानते हैं राइबोसोम्स का काम जो है ना डाइजेशन में नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। गोल्गी एपरेटस फंक्शंस इन द पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग। जो भी प्रोटीन या और चीज़ें बन रही हैं हमारे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में या राइबोसोम्स में, वो अच्छे तरीके से जो पैकेज होती हैं, सॉर्ट आउट होती हैं, किसी फार्म में चली जाती हैं, वो हमारी गोल्गी एपरेटस में। तो ये हमारे सॉर्टिंग और पैकेजिंग ऑर्गेनील है, ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया इट्स एनर्जी प्रोड्यूसर, मीन्स हमारे जो एनर्जी है यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ सेलुलर एस्पायरेशन यहाँ हो रही है। तो यहाँ एनर्जी प्रोडक्शन है लेकिन डाइजेशन नहीं है, तो ये भी गलत है। इसके बाद जो है ना लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम्स हमारे यहाँ लाइसिस मीन्स ब्रेकअप, सोमा मीन्स बॉडी, वो बॉडी किसी को छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करे, ब्रेकअप करे, या इसमें ऑटोफेगी का भी इशू प्रॉब्लम होता है। तो मीन्स ये ऑप्शन जो है ना लाइसोसोम्स का इससे बिल्कुल क्लोज होता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ई ऑप्शन माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट इज टिपिकली साइटोस्केलेटन, इसका कोई डाइजेशन में रोल नहीं है। तो अभी अगर आपको डायरेक्टली डेफिनेशन लाइसोसोम्स की नहीं आ रही तो ये ऑप्शन को निकालेंगे तब आपको लाइसोसोम होगा। और वैसे ही हमारे यहाँ डाइजेस्टिव ऑर्गेनील जो सेल में पाया जाता है वो है लाइसोसोम, और इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाया जाता है। सो द करेक्ट
Answer is 22. D. Dash is a study of kinds and diversity of organism and their evolutionary relationship among them. A है सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक अगर डेफिनेशन आपको अगर याद है, हमने एक डिस्कस भी की थी फर्स्ट लेक्चर में, तो बिल्कुल यही डेफिनेशन है. A study of kinds and diversity of organism in evolutionary relationship. Taxonomy और systematic में क्या फर्क है? Taxonomy वो just we name describe the diversity, but we do not look for evolutionary relationship. So यहाँ systematic में evolutionary relationship होता है, kind भी होते हैं, diversity भी of organism डिस्कस करते हैं और evolutionary relationship. तो ये करेक्ट है, लेकिन और ऑप्शन को देखना लाजमन. नॉमेनक्लेचर क्या है? इट्स अ स्टडी ऑफ व्हाट वी सेड नेमिंग, सिस्टम ऑफ नेमिंग. तो ये वो डेफिनेशन से करेक्ट नहीं है. बायोजियोग्राफी क्या है? बायोजियोग्राफी इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है. फाइलोजेनेटिक स्टडी ऑफ फाइलोजेनी. फिर फाइलोजेनी क्या है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. तो ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, लेकिन रिलेशनशिप नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन का हमारा होगा दैट्स ए. 23. A group of animals that shares particular set of characteristic forms an assemblage called. कि एक ग्रुप है that shares the character. ये किसकी डेफिनेशन है? इंट्रॉन. इंट्रॉन इज द नॉन कोडिंग एरिया ऑफ डीएनए. फोटॉन इज द पार्टिकल, सनलाइट पार्टिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्टिकल है फोटॉन. एक्सॉन्स इज द कोडिंग एरिया ऑफ द डीएनए. बाकी हमारा कौन बचता है? टेक्सान. टेक्सान की डेफिनेशन वैसे ऊपर जो दी गई है 23 में, ये टेक्सान की डेफिनेशन है. और इनको आप जो है ना, ये हम इनको ए भी नहीं है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, तो बाकी जो ऑप्शन हमारा बचता है डी का है. तो डी, टेक्सान इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर्स द पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म इन assemblage called taxon. Question number 24. Which of the following represent the hierarchical order from broader to specific? यहाँ हमारे जो भी MCQ होते हैं, hierarchical system is the what's given by the Linnaeus. So लेकिन यहाँ जो अक्सर सवाल चेंज हो जाता है, तो आपको यहाँ फोकस करना है. कहीं लिखा होगा फ्रॉम स्पेसिफिक टू ब्रॉडर, और कहीं लिखा होगा, यहाँ लिखा है ब्रॉडर टू मोर स्पेसिफिक. कहीं लिखा होगा असेंडिंग में, कहीं लिखा होगा डिसेंडिंग में. तो ये एमसीक्यू पॉपुलर एमसीक्यू है, और इस वजह से आप यहाँ ब्रॉडर. तो वैसे हायरार्किकल सिस्टम हमारे कौन से हैं? स्पेशी से लेकर डोमेन तक ये हमारे हायरार्किकल टेक्सॉन है. तो स्पेशी हमारा स्पेसिफिक है, डोमेन हमारा ब्रॉड है, या किंगडम हमारा क्या है? ब्रॉड है. तो जहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमें देखना है ब्रॉडर्स टू स्पेसिफिक मीन्स ऊपर से नीचे. तो ऊपर क्या है? या तो किंगडम होगा या तो डोमेन होगा. तो जहाँ पे स्पेशी वगैरह होगी तो उसको, जैसे इसमें है स्पेशी, ये स्पेसिफिक है, ये कौन सा है? स्पेसिफिक टू ब्रॉडर. तो ये हमारा ऑप्शन ए गलत है. देखें, डोमेन बिल्कुल सही है, फाइलम, क्लास, इसके बाद आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेशी, ये क्लोज है. लेकिन और ऑप्शंस को देखें, सी को देखें, फैमिली, आर्डर और डोमेन, ये तो रीअरेंज है, ये डिसऑर्डरली अरेंज है. तो इनके अरेंजमेंट ही ठीक नहीं है, तो इसको जो है ना हम कट कर सकते हैं. इसको देखें, डी को, जीनस, स्पेशी, ये इनमें भी रीअरेंजमेंट का इशू है, तो ये भी गलत हो गया. तो अभी बचता कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है. वैसे डोमेन हमारे ब्रॉड कैटेगरी है, इसमें किंगडम नहीं दिया गया है. फाइलम भी एक ब्रॉड कैटेगरी है, और उसके बाद ये ऑर्डर, फैमिली और स्पेशी हमारा स्पेसी. सो ब्रॉडर टू स्पेसी, करेक्ट इज द बी ऑप्शन.
Question number or MCQ number 25. Which of the following is the correct way to write scientific name of water penny beetle? बीटल का एग्जाम है टिंडन, हम जिसे कहते हैं टिंडन। तो इनका ये नाम है पेसिसिफेनिस हेरेकी। अब देखें ये इटालिक भी है और इसका पहला जो है ना कैपिटल है और ये इनका पहला लोअर केस है और ये इटालिक भी है। इसको देखें ये इटालिक नहीं है, बी इज नॉट इटालिक। बी में जो जीनस का नाम इटालिक नहीं है, ओवरऑल नेम इटालिक नहीं है, लेकिन जीनस का पहला कैपिटल है और स्पेशी का पहला भी कैपिटल है, तो ये हो नहीं सकता। तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन को देखें, वो इसमें भी सेम मसाइल हैं, तो इसको हम कर सकते हैं। लेकिन डी में देखें, डी ऑलमोस्ट इस ये क्या है, पी जो है ना कैपिटल है, मीन्स जीनस का नाम कैपिटल में, स्पेशी का नाम स्मॉल में है, लेकिन ये इटालिक नहीं है, तो ये हम डिस्कार्ड करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि ये इसमें जीनस का इनिशियल नेम कैपिटल में है, इनिशियल लेटर कैपिटल में, स्पेशी का इनिशियल लोअर केस में है और ये इटालिक में है, तो वी कॉल इट करेक्ट वन। 26. Prokaryotic organisms that live in extreme environments such as high temperature Rift Valley on the ocean floor belong to domain. ओके, यहाँ डोमेन पे आप गौर कर लें। हमारे यहाँ जो इंटरमीडिएट लेवल तक जो पढ़ाया जाता है उसमें डोमेन को इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन डोमेन 1990 से एक पॉपुलर कैटेगरी है। 1990 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, 3-4 साइंटिस्ट ने लिखा था। उन्होंने जो प्रोकैरियोटिक हैं उनकी अहमियत जो है ना टेक्सोनॉमी में बढ़ाई कि भाई टेक्सोनॉमी में वैसे यूकैरियोटिक के तो बहुत ज़्यादा किंगडम है, लेकिन प्रोकैरियोटिक को इतनी अहमियत नहीं दी गई है। और उस वक्त जो 1990 में पहली बार जो और पे टेक्निक इस्तेमाल हुई है, लेकिन राइबोसोमल आरएनए को एज ए टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल किया था। तो राइबोसोमल स्टडी में ये देखा गया कि हमारे प्रोकैरियोटिक अगेन डिवाइडेड इनटू यूबैक्टीरिया एंड आर्की, उनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। तो उन्होंने 1990 में 3 डोमेन बनाए थे, 3 डोमेन, एक डोमेन यूबैक्टीरिया या बैक्टीरिया, दूसरा आर्की और तीसरा यूकैरिया। तो ए ऑप्शन तो वैसे भी आप कट सकते हैं कि ये ए ऑप्शन तो डोमेन ही नहीं है, बाकी बचे आपके 3 ऑप्शन, यूबैक्टीरिया, आर्की और यूकैरिया। यूबैक्टीरिया वेल डेवलप्ड बैक्टीरिया है, लेकिन ये दे डू नॉट लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट लाइक रिफ्ट वैली कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा नीचे जो चश्मे निकलते हैं पानी, वो गर्म पानी निकलता है, तो वहाँ यू बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करते। तो वहाँ जो है ना हमारे यहाँ आर्की सर्वाइव करता है और यूकैरिया वैसे नहीं करता है। तो इनका डी ऑप्शन गलत है, सी इनका करेक्ट है। सी क्या है करेक्ट है, आर्की जो है डोमेन है ना वो है। Question number 27. Animal can be distinguished from plant because. ओके, ये एक आम सवाल है, अक्सर जो जीएसटी की टेस्ट होते हैं तो उसमें जो है ना ये पूछा जाता है। तो एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफिक, ये बात करेक्ट है बिल्कुल। एक तो ये बात है जिसकी वजह से हम जो ना डिफ्रेंशिएट करते हैं प्लांट से। दूसरा देखें, एनिमल्स हैव सेल वॉल, ये बिल्कुल गलत है, सेल वॉल है ही नहीं। प्लांट्स आर प्रोकैरियोटिक, यह भी बिल्कुल गलत बात है। प्लांट्स आर यूकैरियोटिक, प्लांट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट बाय एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन तो फंजाई में होती है, यहाँ जो है ना प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है। ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं, तो वैसे ए ऑप्शन इज करेक्ट, एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफिक। नाउ 28, अ टेक्सोनोमिक कैरेक्टर इज, अ टेक्सोनोमिक कैरेक्टर क्या होता है? ए जो है ना
एज एनी ट्रेट ऑफ एन एनिमल। ट्रेट मीन्स एनी फॉर्म या कैरेक्टर, कोई भी एनिमल का कैरेक्टर उसे टेक्सोनॉमी। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी कैरेक्टर को हम टेक्सोनॉमी कैरेक्टर में अहमियत नहीं देते। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत है। बी ऑप्शन है एनी जेनेटिक ट्रेट। सारे जेनेटिक ट्रेट को भी हम जो है ना नहीं मानते हैं। ओके, सारे जो जेनेटिक ट्रेट हैं उन्हें भी जो है ना हम टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर नहीं मानते। तो ये ऑप्शन ऑलमोस्ट ठीक नहीं है। तो इससे में एनी जेनेटिक ट्रेट दैट कैन बी मेजर्ड, ये बात जो है ना क्लोज रहती है। लेकिन इस सी ऑप्शन को डिस्कस करने से बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो है डी को, एनी जेनेटिक दैट डिटरमाइन इन एनाटॉमिकल फॉर्म। सारे जो है एनाटॉमिकल फॉर्म्स जो है ना वो जेनेटिक ट्रेट ही डिटरमाइन करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, जो एनी जेनेटिक ट्रेट दैट कैन बी मेजर्ड, उसे मेजर कर सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर। तो कैरेक्टर की आप मिलर हाल में डेफिनेशन देखें या अच्छी तो एनी ट्रेट दैट कैन बी मेजर्ड, और ज्यादातर हमारे जो ट्रेट होते हैं वो जेनेटिकली होते हैं। तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। स्लोनेस ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस इन ए कैरेक्टर्स इज कॉल्ड। किसी भी कैरेक्टर में आस्ते आस्ते जो है ना एवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ये स्लोनेस ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस जो है ना हमारे यहाँ राइबोसोमल स्टडी के जो स्टडी हुई थी 1990s में, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया। तो स्लोनेस ऑफ एवोल्यूशनरी, उसका एवोल्यूशनरी, क्योंकि इसमें चेंजेस की बात, एवोल्यूशनरी चेंजेस आस्ता आस्ता इर्तिकाई तब्दीली की बात है। तो उससे कांस्टेंसी नहीं कर सकते एवोल्यूशनरी, क्योंकि बी है एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन के, इसमें आपके इर्तिकाई जो है ना वो कंजर्व, वो जो है महफूज रहती है। तो ये क्लोज है। लेकिन सी ऑप्शन को देखें, मोनोफाइली इज अ सिंगल एंसेस्टर, तो ये भी नहीं है। पैराफाइली मीन्स we don't have the sufficient evidence to prove that whether this group belong to that ancestor, so ये डीप नहीं है। तो यहाँ जो ये डेफिनेशन है हमारे एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन की। क्वेश्चन नंबर 30, a group of animal that include a single common ancestor in all of its descendants is known as a। तो किसी भी ग्रुप के कोई ग्रुप ऑफ एनिमल, कोई भी ग्रुप ले लें किसी भी मल्टीसेलुलर एनिमल का, हम कहें कि इस ग्रुप के ये सिंगल एंसेस्टर हैं और इनके ये सारे डिसेंडेंट हैं, तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, कंजर्व्ड भी नहीं कहेंगे, बिल्कुल गलत है। पैराफाइलेट में तो हमारे पास एविडेंस ही नहीं होते, किसी ग्रुप के बारे में सफिशिएंट एविडेंस नहीं होते, तो उनके एंसेस्टर कौन से हैं, तो हम उसे पैराफाइलेट ग्रुप कहते हैं। हाँ, यहाँ सिंगल कॉमन एंसेस्टर है तो ये मोनोफाइलेट। मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स मैनी। तो अगर यहाँ मैनी की बात हो तो हम उसे पॉलीफाइलेटिक कहते, लेकिन क्योंकि इट्स टॉकिंग अबाउट द सिंगल कॉमन एंसेस्टर, दैट्स व्हाई वी कॉल मोनोफाइलेटिक। ओके, मोनोफाइलेटिक ग्रुप उसे कहते हैं। सो ये आज के 10 MCQ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेकिंग टाइम। आप मुझे फीडबैक दें, और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब और क्लिक ऑन द बेल आइकन। एंड इन नेक्स्ट lecture I will discuss about those MCQ which are related with the characteristic, which are related with the these monophyletic groups or synapomorphy, synplomorphy. These are very much important. Thank you very much for listening this.